हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रास सिस्टम क्या है बेसिकली, है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रास सिस्टम क्या है, कहाँ अप्लाई होता है और कैसे होता है। बेसिकली रास कोई डांडिया या फिर गरबा नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। दैट्स अ इंपॉर्टेंट सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो आज का टॉपिक है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा एग्जाम्पल, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है कैसा है। बेसिकली क्या होता है कि लाइक सपोज कि अभी एक यहाँ पे एक स्टेबल कंडीशन में खड़ा हूँ, ठीक है। दिस इज रेस्टिंग स्टेट। अभी मेरी बॉडी में जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, लाइक कि मेरा ब्रीथिंग रेट जो नॉर्मल है 12 से 16, मेरी बॉडी का जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो नॉर्मल है, मेरे बॉडी की हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट वो भी नॉर्मल है। ओके, मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg वो भी नॉर्मल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सडनली मैंने क्या किया, रनिंग स्टार्ट कर दिया या फिर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या होगा। सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बेसिकली ये सब चीजें जो बढ़ जाएगी, मतलब कि मेरा ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हो सकता है मुझे स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो ये कंडीशंस क्यों आ रही है? ये कंडीशन आने का एक सिंपल सा रीजन है कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, राइट। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, इट मीन्स के बॉडी वांट्स टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। बॉडी को लग रहा है कि हाँ भाई अभी एक्सरसाइज कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो इसको एनर्जी की जरूरत है और बॉडी स्टार्ट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज। सही है। अब सडनली ये सब एक्टिविटी करने के बाद, रनिंग करने के बाद मैं स्टॉप हो गया, मैं फिर से रेस्ट कंडीशन में आ गया एज इट इज, ठीक है। तो ये जितने भी पैरामीटर्स बढ़े थे, ब्रीथिंग रेट बढ़ा था, हार्ट बीट बढ़ा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा जिससे स्वेटिंग हुई थी, तो अब ये नॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक आ जाता है। आर यू गेटिंग? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा ब्लड प्रेशर, जो बहुत ही सीवियर कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है बॉडी में। तो ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, पहले नॉर्मल था, जब रनिंग स्टार्ट किया तो बढ़ गया, फिर से नॉर्मल हो गया। तो ये फ्लक्चुएशंस बहुत बार आते हैं, है ना। सडनली अगर हम लोग कोई चीज से डर जाए या सपना देख लिया चौक के उड़ जाए, तो भी क्या होता है बॉडी में लाइक ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने वाला है। ओके, तो ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर से वो नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, नॉर्मल पे आ रहा है, कभी कम हो गया तो भी नॉर्मल पे आ रहा है। तो ये चीज कौन कर रहा है? विच मैकेनिज्म is there in our body which is responsible for maintaining this blood pressure in narrow range? Not only blood pressure, बहुत सारे पैरामीटर्स को एक नॉर्मल रेंज पे मेंटेन करके रखना, वो कौन कर रहा है? हम लोग कभी सोचते कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं सोचते। सो बेसिकली बॉडी में बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है उस लाइक डायरेक्शन में वो काम कर रही है। ओके, तो आज हम लोग समझने वाले हैं रास सिस्टम, दैट्स अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो इसी चीज पे वर्क करती है, मतलब कि हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगी। ओके, ब्लड प्रेशर को अगर मैं बोल रहा हूं, इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट आवर हार्ट, है ना। हार्ट को भी मेंटेन करेगा, हार्ट बीट को, और हमारा किडनी को भी मेंटेन करेगा। हमारी किडनी का जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको भी वो कंट्रोल करने वाला है बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट विल गो विथ रास। रास सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर रीजन से कोई एक ऐसी एक्टिविटी हुई मेरी बॉडी में जिससे मेरी बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, या फिर कैन कॉल के हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ओके, सो बिकॉज ऑफ कि मेरा बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बहुत ही कम हो गया। ओके, अब ये चीज मेरी बॉडी में पता चल जाएगी। ओके, एक सिग्नल जनरेट होगा, वो सिग्नल बेसिकली कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन को मिलता है, और ब्रेन में किसको मिलेगा, हाइपोथैलेमस को डेफिनेटली। ओके, सो ब्लड प्रेशर कम हो गया, उससे क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा। ओके, और वो सिग्नल डायरेक्टली किसको अटैक करने वाला है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स टू योर किडनी को अफेक्ट करने वाला है। ओके, अब किडनी में ऐसा क्या है जो हमारे लोअर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला है? दैट्स अ रास सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट किडनी से रिलीज होने वाला है रेनिन। ओके, किडनी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, आई कैन कॉल द नेम ऑफ सेल्स JG सेल्स। उसका नाम है JG सेल्स, मींस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यहां पे लिख देता हूं कि किडनी से निकलने वाले लाइक सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से, इजादी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो किसको निकालने वाले हैं, जो निकालने वाले हैं रेनिन को। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सो एज पर दी मेरी बॉडी का कोई भी रीजन से मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये सिग्नल मिला किसको, ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, वहां से सिग्नल जनरेट हुआ और किसको मिला, हमारी किडनी को। अब किडनी में से एक स्पेशल सेल्स होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जिसने किसको निकाल दिया, जिसने रेनिन नाम के हार्मोन को रिलीज कर दिया, सिक्रीट करवा दिया।
अब ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन जाएगा और डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे लीवर को। समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे लीवर को उसने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। अब लीवर के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, मैं नाम लिख देता हूं उसका, दैट्स अ एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन जो रहेगा वो क्या हो गया, फॉर्म होना, बनना स्टार्ट हो गया और सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया लीवर से, जैसे ही रेनिन यहां पे सिक्रीट हुआ। अब रेनिन बेसिकली करेगा क्या, रेनिन यहां से आएगा एंड रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है दैट्स आल्सो टाइप ऑफ योर प्रोटीन यू कैन कॉल, है ना, वो बहुत ही एक्टिवेट नहीं होगा, वो प्रोएक्टिव होगा, है ना, यू कैन कॉल नॉन एक्टिव होगा। और ये सब एक्टिविटी कहां पे हो रही है, स्टिल ऑल दिस एक्टिविटी हैपनिंग इन योर ब्लड, ब्लड में ही चल रही है एक्टिविटी। अब ये एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेटेड नहीं है, मतलब कि वो अपना काम फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस एंजियोटेंसिन 1 डायरेक्टली गोज टू वंस अगेन टू योर एंडोथेलियम। ओके, एंडोथेलियम टिश्यूज जो होते हैं ना, किसके, आइदर लंग्स के और यू कैन कॉल किडनी के, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं जिसको वी आर कॉलिंग एज एंडोथेलियम टिश्यू, वहां पे जाएगा आइदर लंग्स और किडनी में। अब एंजियोटेंसिन 1 का लंग्स और किडनी के एंडोथेशियम सेल्स के अंदर किसमें कन्वर्ट होगा, दिस एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 उसको AG1 लिखता हूं, एंजियोटेंसिन 1 जो है इट गेट्स कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिन 2। समझना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ा सा एंजाइम है। ये जो एंजाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर कॉलिंग शॉर्ट फॉर्म इज ACH, मैं उसको सॉरी ACE बोल सकता हूं, आई कैन कॉल इट्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या कर रहा है, अभी लंग्स और किडनी के एंडोथेलियम टिश्यू में रहता है और वहां पे जब एंजियोटेंसिन 1 आ जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन करेगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। कौन करेगा, ये पर्टिकुलर ये एंजाइम करेगा, जो कहां पे मिलने वाला आपको, लंग्स और किडनी के एंडोथेशियम सेल्स के अंदर। क्लियर विद दिस नाउ। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, राइट, और वो उसकी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। एक्टिविटी कौन सी करनी है, उसको अपने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है। इंक्रीज मींस एक नॉर्मल लेवल तक लेके आना है, 120/80 तक लेके आना है, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट और अटैक ऑन योर एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आप सब लोग जानते हो क्या होता है, हमारे किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड रहेगा एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड में 2 एरिया होता है, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स इट विल डायरेक्टली अटैक टू एड्रेनल कॉर्टेक्स एरिया और वहां से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को निकालेगा। वी आर कॉलिंग दैट हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, वहां से निकालेगा, ठीक है। यू नो वेरी वेल एल्डोस्टेरॉन करता क्या है, एल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली जाएगा और हमारी किडनी पे फिर से अटैक करेगा और किडनी पे जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन उस पर अटैक करेगा और क्या करेगा, सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन करेगा, सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा, उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूं क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 ने जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को निकाला, तो एल्डोस्टेरोन ने कहां पे एक्शन दिखाया, उसका किडनी के ऊपर, किडनी के नेफ्रॉन के ऊपर, और किडनी के नेफ्रॉन पे डिस्टल पार्ट जो है, मतलब कि यू नो DCT, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड सिलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सॉरी सेक्रेटिंग ट्यूब्यूल, सेक्रेटिंग डक्ट, है ना। तो वहां पे हो जाएगा और सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। यू नो वेरी वेल, सोडियम अगर बढ़ गया तो बॉडी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 और क्या करेगा, वो डायरेक्टली अटैक करेगा हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, और हमारे ब्लड वेसल से क्या करेगा, डायरेक्टली उसका करेगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। It leads to vasoconstriction. Clear with this? तो एंजियोटेंसिन 2 जो बहुत ही एक्टिवेटेड फॉर्म में था, उसने 2 काम कर दिए। एक तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को बढ़ा दिया, दैट्स अ हार्मोन, उसको सिक्रीट कर दिया। एल्डोस्टेरोन ने डिस्टल पार्ट पे जाकर सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, बेसिकली उससे हमारा रीअब्सॉर्प्शन से क्या बढ़ गया, डेफिनेटली हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ गया। दूसरा उसने क्या किया, ब्लड वेसल्स को वैसोकंस्ट्रिक्शन, बेसिकली जो हमारी आर्टरीज है उसके ल्यूमेन को कम कर दिया, उसको स्ट्रांगली कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके से हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो क्या करेगा,
ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। क्लियर? और भी तरीके होते हैं, जैसे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे एडीएच को बढ़ाएगा। यू नो एडीएच, दैट्स अ एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है और वो हमारे बॉडी में वाटर मतलब कि पानी और सोडियम का रिटेंशन बढ़ाता है, एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, रीएब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे क्या होगा बेसिकली फिर से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, तो दिस इज रास सिस्टम, दैट्स अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिससे बेसिकली क्या होने वाला है, हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो इट गेट्स नॉर्मल। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो पूरा सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है कि ये सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो गया जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया बॉडी का, तो ब्लड प्रेशर कम कैसे होगा? लुक, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलती रहती है हमारी बॉडी में, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन प्लस योर एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अब अगर ब्लड प्रेशर समझ लो बहुत ज्यादा बढ़ गया किसी का, तो ये सिस्टम मतलब इमीडिएटली काम करना बंद कर देगी। समझ रहे हो? यहां से रेनिन सीक्रेट होना बंद कर देगा। अगर रेनिन सीक्रेट नहीं हुआ है तो ये सब प्रोसेस आगे बढ़ेगी ही नहीं, पहली चीज। सेकंड थिंग, और बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल यू नो एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, एएनएफ, जो निकलता है हमारे एट्रिया ऑफ हार्ट से, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग मैकेनिज्म्स और सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी। बेसिकली हमारे किडनी के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, इनडायरेक्टली लीवर के फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन और लंग्स के फंक्शन को भी वो रेगुलेट करेगी। ठीक है, सो दिस इज रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो इस तरीके से वर्क करती है, काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है बढ़ा के। ओके, आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली। तो इसको अच्छे से समझो और जितना हो सके उसको शेयर करो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।